ओम शांति। आज हमारे साथ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न से आशा निवेदी जी हैं, जो ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में आए हैं, और जानते हैं उन्हीं से कि यहाँ के वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में यहाँ के वो किस तरह से उनका टाइम बीता। आशा जी नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। वैसे तो माउंट आबू आना मेरा कई बार हुआ है जी। और यहाँ ज्ञान सरोवर तक भी आना हुआ है जी। लेकिन ये पहली बार है कि मैं मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित की गई थी और मैं पहली बार मीडिया कॉन्फ्रेंस में भाग ले रही हूँ। जी। तो दीदी, जैसे आपने यहाँ देखा, 2 दिन हो गए हैं आपको यहाँ पर, तो जिस तरीके से मीडिया को रिफॉर्म करने के लिए, उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर मीडिया और स्पिरिचुअलिटी दोनों को साथ लेके चलेंगे तो बिल्कुल समाज को एक नई दिशा मिलेगी। जी। एक बहुत ही सार्थक दिशा मिलेगी समाज को, क्योंकि जितनी सारी बातें होती हैं समाज में शांति लाने के बारे में, युद्ध और हिंसा रोकने के बारे में, वो सारी बातें तब तक बेमानी हैं जब तक हमारे भीतर से उस शांति का उदय ना हो। जी बिल्कुल। और ब्रह्मा कुमारी संस्था जो है वो इस दिशा में बहुत ही सार्थक प्रयास कर रही है। क्योंकि मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं, यहाँ आने के बाद 2 दिन से मैं यहाँ हूँ, यहाँ आने के बाद जैसे कि परिवेश में ही एकदम मौन निशब्द हो जाने को जी चाहता है। जी चाहता है बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप होकर अपने भीतर उतर जाओ। अपने भीतर उतर जाओ। अपने भीतर उतरने के बाद ही जो सच्ची शांति है वो महसूस होती है। कुछ भी बोलने को जी नहीं चाहता। तो इस शांति का आनंद जिसे मिल जाएगा वो बेकार की भागदौड़ और हिंसा, संघर्ष, इन सब से अपने आप खुद ब खुद दूर हो जाएगा। मेरा ये मानना है, क्योंकि समाज में सारी दौड़ जो है वो एक रैट रेस है। बेकार की चीज़ों के लिए हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं और अंततः कुछ भी उससे हासिल होने वाला नहीं है। अगर हासिल कहीं से कुछ होगा तो अपने भीतर की संपदा को पाकर हासिल होगा, और वो संपदा इतनी अनमोल है कि उसका किसी भी चीज़ से, हीरे मोती जवाहरात से उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। तो जैसे कि आज का युद्ध है ना, तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन कम हो गया है। और जिस तरीके से ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ है, इंटरनेट का यूज़ है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें, या इस तरीके के इवेंट्स में आना? ये बिल्कुल सही आपका कहना है कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही दूरी आई है, लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है कि इसी दौर में आध्यात्मिकता के प्रति रुझान लोगों का बहुत बढ़ता जा रहा है। इसका प्रमाण देश विदेश के साधक हैं जो भारत की योग साधना से जुड़ रहे हैं, यहाँ की आध्यात्म विद्या से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो परेशान हो गए हैं भाग दौड़ से, है ना, और उनको लगता है कि सच्ची शांति यहीं पर है। और ब्रह्म कुमारी की तरह और भी कई संस्थाएं हैं, जैसे मैं हरिद्वार के शांति कुंज का भी नाम लेना चाहूँगी, जो शांति की दिशा में प्रयास करते हैं, जन सेवा, लोगों की सेवा के लिए प्रयास करते हैं। और ये प्रयास इतने सार्थक हैं कि जो एक बार, जैसे कि मैं यहाँ एक बार मीडिया कॉन्फ्रेंस में आई और मेरा एक दर्शनीय स्थल को देखने से अलग जाकर 3 दिन 2 दिन यहाँ रहना हो गया, तो समझिए मैं बिल्कुल 90% यहाँ की हो गई। मेरा जुड़ाव यहाँ से हो गया और मैं कभी नहीं भूलने वाला अनुभव लेकर जा रही हूँ। तो जिस तरह की मनस्थिति मेरी है, जिस तरह का मेरे साथ जो कुछ घटित हो रहा है, वो दूसरों के साथ भी हो रहा होगा। बिल्कुल। और जो आएगा यहाँ पर वो यहाँ से बहुत ही सकारात्मक संदेश लेकर जाएगा, और अगर ये संदेश वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में डाल सके ये संस्कार, तो फिर एक नई पीढ़ी, एक नई नस्ल जो सामने आएगी वो हिंसा से बहुत दूर होगी। जर्नलिज्म में हम लोग कई लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो आज आपको क्या लगता है कि आज स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं भौतिक सुविधाएं होते हुए भी बहुत खाली फील करता है। रिश्तों में खालीपन है और अंदर से भी अशांति है, इसलिए तनाव बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। इसीलिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, है ना,
और पत्रकारिता जो है वो समाज को एक नई दिशा दे सकता है जी। क्योंकि अब तक के अनुभव से आपने देखा होगा कि जिस चीज़ का बार बार हम प्रचार करते हैं, बार बार लोगों तक पहुंचाते हैं, उनके मन पर दस्तक देते हैं, है ना? जी। उनको टहोकते हैं, तो वो चीज़ फिर धीरे धीरे उन पर असर करने लगती है जी। और वो उस बारे में सोचने लगते हैं और कुछ दिनों में अपना लेते हैं। हमारे समाज की बहुत सारी ऐसी दिशाएं रही हैं, बहुत सारे ऐसे अभियान रहे हैं जिनका बहुत ही सार्थक परिणाम हुआ है जी। है ना? जैसे कि बच्चियों को बचाने का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। हर कैंपेन की शुरुआत मीडिया से ही होती है। आज़ादी भी जो हमारी है, आज़ादी का कैंपेन भी हमारा मीडिया से ही शुरू हुआ। और उस समय के पत्रकार ऐसे ही सर्वस्व त्यागी पत्रकार थे जिनको कुछ भी नहीं चाहिए था, बल्कि उनके पास जो थोड़ी बहुत पूंजी कहीं से भी वो जुटा लेते थे, उनसे वो एक अखबार निकालते थे और वो अखबार समाज की सोच में बिल्कुल आग लगा देती थी, चिंगारी बनकर भड़क उठती थी। जी। जाते जाते एक संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं या युवाओं को देना चाहते हैं, वो प्लीज़ आप बताइए। हाँ, युवाओं के लिए यही संदेश है। हालांकि आज का जो दौर है, उस दौर में उनके लिए इसको मानना अपनाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उनको अपने घर परिवार से अगर संस्कार मिले, है ना, बचपन से अगर वो देखते आए माँ बाप से वो संस्कार, तो वो सहज झुक सकते हैं जी। उनके लिए कि दिखावा, आडंबर, दौड़, इसमें कहीं कोई सुख नहीं है, इसमें कहीं कोई सुख नहीं है। उनको अगर वास्तविक एकदम कभी ना ख़त्म होने वाला अगर आनंद प्राप्त करना है तो उनको आध्यात्मिकता की ओर लौटना होगा। अच्छा। हाँ, अपनाना होगा आध्यात्मिकता को। अगर वो इसे अपनाएं तो वो सहज महसूस करेंगे कि वो एक बेहतर इंसान होकर उभर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर मैसेज दिया आपने। तो धन्यवाद आशा जी आपका, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।